महर्षि महर्षि, आज आपने बताया कि जो नरक की भूमियाँ होती हैं उनमें जो खर और पद्म होते हैं उनमें देव पाए जाते हैं। तो उन देवों में और जो ऊपर के देवों में होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है? और नीचे के देव बनने के लिए ऐसे क्या भाव भाए थे उन्होंने जो कि वो नीचे के देव हुए? क्या उन्हें नरक जैसी तकलीफ नहीं होती? जैसे वहाँ पे बहुत ठंडी बहुत गर्मी होती है, तो क्या उन्हें वो नहीं फील होता है क्या? नमोस्तु आचार्य। क्या है कि देवों में तो चार निकाय होते हैं। वैमानिक देव तो ऊपर रहते हैं, वैमानिक देव तो स्वर्गादि में रहते हैं। भवनत्र के देव मध्यलोक में और कुछ अधोलोक में रहते हैं। वे तीन प्रकार के जो देव हैं। ज्योतिषी देव तो मध्यलोक में हैं, मेरु पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। और बाकी जो भवनवासी बेंतर हैं उनमें कुछ देव यहाँ रहते हैं और कुछ जो पहली पृथ्वी में हैं, खर भाग पंख भाग है, वहाँ रहते हैं। जैसे मैं बताया था कि असुर कुमार और राक्षस देवों को छोड़ करके बाकी भवनवासी बेंतर खर भाग में और राक्षस और असुर कुमार पंख भाग में रहते हैं। तो जो बेंतर और भवनवासी हैं उनमें कोई ऐसा नहीं, उनमें जातियां होती हैं। तो ये सब जगह रहते हैं, वे ही देव हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है कि नीचे रह रहे तो अंतर। वहाँ भवन हैं उनके, बहुत अच्छे रत्नों से बने भवन हैं, चैत्यालय हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। नरकों से तो बहुत दूर हैं वो। वे तो देव हैं, उनको क्यों नरक के दुख मिलेंगे? उनके पास तो खूब सुख है, उनके इंद्र होते हैं, उनकी सभा होती है, उनकी सेना होती है, सब कुछ होता है, उनके जिनालय होते हैं। उनमें कोई ये नहीं कि ठंडी गर्मी, कभी देवों को ठंडी गर्मी का कोई एहसास ही नहीं होता। उनका वैकृत शरीर होता है और भी तो पुण्यवान है तो उन्हें तो सुख रहता है। बस ये है कि मिथ्यात्व में रहते हैं तो एक मिथ्यात्व का दुख है। सम्यक दर्शन धर्म का जो सुख है वो उन्हें नहीं रहता है। लेकिन उन्हीं में कोई सम्यक दृष्टि बन जाए तो इस समुद्र में भी आते हैं, नीचे से भी आते हैं, मतलब तो ऐसे भी समुद्र में भी आते हैं। चारों निकायों की देवों की सभाएं रहती हैं समुद्र में, अलग अलग सभा, उसमें बैठते हैं वे लोग और वहाँ नारकियों को संबोधन करने भी जाते हैं। उनमें एक अम्बाबाली जाति के देव होते हैं, तो उनमें जो मिथ्यादर्शी होते होंगे वे जाकर के लड़ाते बैठाते हैं। बाकी उनमें भी कोई सम्यक दृष्टि बन जाए तो वे काम नहीं करेंगे, वे संबोधन भी कर देंगे, वहाँ किसी को धर्म भी सुना देंगे। ऐसा